देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। यूपी नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है और निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और आज हम आपको 3 जगहों का हाल बताने जा रहे हैं। बरेली, बागपत और चित्रकूट का हाल बताएंगे कि वहां की जनता क्या सोचती है और उनके जमीनी मुद्दे क्या कुछ हैं। उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर बात करें विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ के रूप में विख्यात भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट की, तो दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव का पारा चढ़ने लगा है। इस बार चित्रकूट धाम नगर पालिका परिषद, करवी, नगर पंचायत राजापुर, मानिकपुर के अलावा नगर पंचायत मऊ में भी चुनाव होना है। अगर बात की जाए बागपत की, तो जिले के 3 नगर परिषद और 6 नगर पंचायतों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। वहीं बरेली में भी नगर निगम के 80 वार्डों में वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। और आपको सीधा लेकर चलते हैं बरेली और सुनवाते हैं कि वहां की जनता चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचती है और वहां की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं। इस वक्त जनता टीवी की टीम पहुंची है बरेली के बहेड़ी नगर पालिका में, जहां पर लोगों से जानेगी कि यहां का क्या माहौल है, किस तरह वोटिंग होगी और किसके माहौल में वोटिंग होगी। यहां पर करीब 60,000 वोटर है और यहां पर जो प्रत्याशी की बात करें तो समाजवादी के समर्थित प्रत्याशी हैं उजमा रशीद। बहेड़ी के क्या मुद्दे हैं? देखिए, जनता का जो मुद्दा है वो तो हमेशा हर चुनाव में हर नेता से यही रहता है कि विकास चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। और जो बहेड़ी की समस्या है, जो चूँकि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है, तो लोकल जिस स्तर पे चेयरमैन काम करा सकता है, तो उसमें हम तो यही चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने वाला चेयरमैन आना चाहिए। बहेड़ी में अब तक कितना विकास हुआ है, इसके बारे में देखिए, आप लोग प्रेस से हैं, दिन भर जनता के मुद्दे उठाने के लिए, जनता की समस्याओं के लिए आप सड़क पर रहते हैं, तो विकास जितना भी हुआ है सब आपके सामने है। विकास का जो यहाँ का सिस्टम है कुल मिला के तो बहुत धीमा है। ऐसा तो नहीं है जिसे सेटिस्फैक्शन वाला कहा जाए, बहुत धीमे स्तर पर हुआ। पिछले सभी ने लगभग इसी तरह से किया है। आपका नाम? आप ये बताइए कि बहेड़ी को क्या चीज़ की ज़रूरत है? बहेड़ी में देखिए, लाइट व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और जो शहर में रोड हैं या जितनी भी ये सफाई व्यवस्था है ये बेहतर होनी चाहिए। अब आने वाले चेयरमैन इसमें क्या सुधार करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन आएगा चेयरमैन, जो व्यापारी हित की बात करे, हमारे लिए तो बता दें। हमारे साथ और कुछ भी लोग भी हैं, उनसे मालूम करेंगे। आपका नाम? हलीम पप्पू, व्यापार मंडल से ताल्लुक़ है मेरा। बताएं, जो माहौल चल रहा है चेयरमैनी का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यहाँ बहेड़ी में सिंबल अलॉट हो गए हैं और आज से यहाँ चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है कैंडिडेटों की वो शुरू हो गई है। चूँकि बहेड़ी में बहुत लंबे वक्त से चुनाव की प्रक्रिया लोग चल रही है, लेकिन चूँकि चुनाव हटने से लोग ज़्यादा आ नहीं पाए। अब चूँकि ये माहौल पूरी तरीके से चुनाव का बन चुका है, लिहाजा जहाँ तक विकास के मुद्दों की बात है, कुछ और चीज़ों की बात है, यहाँ पर एक शुगर फैक्ट्री हुआ करती है। अक्सर जब कभी भी वहाँ पर गन्ने पेराई का काम शुरू होता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि वहाँ की राख जो है वो बहेड़ी के तमाम घरों में फैल जाती है। और आज से नहीं है, जब से नगर पालिका चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, हमेशा ऐसा होता आया है। इस राख से बहुत से लोगों को आज तक नुकसान हुआ है, आँखों में बहुत से लोगों की आंखें भी ख़राब हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये मांग है, जो भी चेयरमैन अब आने वाले वक्त में आएंगे, हमारी पूरी तरीके से मांग है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो जनता के
नुकसान पहुंचाएगी, यकीनी तौर पर उस चीज़ को खत्म होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ बहेड़ी की केसर शुगर फैक्ट्री में हुई है। जैसा कि मुझे पता लगा है कि केसर फैक्ट्री का जो गंदा पानी था, वो गंदा पानी पहले नदियों के थ्रू निकल जाता था, लेकिन अब उन्होंने एक होल पास किया है जिसमें वो पानी पूरी तरीके से बैठ जाता है। और मुझे लगता है जो हमारा नगर पालिका का वाटर है, सप्लाई लेवल जो है, अच्छे पानी में वो पानी मिलता है, जिससे आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। ये बताइए अब तक कितना विकास हुआ जो मौजूदा चेयरमैन ने कराया? मौजूदा चेयरमैन ने जो विकास तो बहुत ही कराया, ऐसा नहीं है। विकास के लिए यहाँ पे डिवाइडर बनवाए, यहाँ ये नूरी नगर लाइन पर यहाँ पे कभी पाइपलाइन नहीं थी पानी की, वहाँ पे 2 वाटर पंप लगाए और वहाँ पे छतरी चौराहे पे रोड बनवाया। मतलब एक ज़रूरत यहाँ पे ज़रूरी थी कि एक स्टेडियम की जरूरत है। यहाँ पे छोटा सा एक स्टेडियम बनाया जाए बच्चों को खेलने के लिए, और एक पार्क की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दोनों चीज़ें जल्द से जल्द, अगर कोई भी चेयरमैन बने वो इस चीज़ को ज़रूर बनवाए। हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइए। व्यापार मंडल से जी, यहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्या है। जाम से निजात मिलना चाहिए किसी भी तरीके से, और इस वक्त तो इतनी बड़ी समस्या है जाम की, निकलना मुश्किल है। और कई समस्याएं जैसे स्लाइडर हाउस है और चीज़ें हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश है। क्या समस्या है, कैसा विकास होना चाहिए बहेड़ी में? देखिए, विकास का तो ऐसा मामला है कि योगी मोदी सरकार ने कितना विकास करा है तो सारी जनता जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान भी जानता हम है। सिर्फ चेयरमैन की बात कर रहे हैं। चेयरमैन का तो ऐसा मामला है कि चेयरमैन जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन हैं, मैं मानता हूँ कि 2-2.5 साल कोरोना के निकलने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके का विकास कराया है वो काबिल तारीफ है और अच्छा विकास कराया है। और गरीबों की, मजलूमों की जो आवाज़ उठाता रहे, उनकी मदद करता रहे, इससे बड़े तौर पर सोचें। स्टेडियम तो भाई साहब नहीं बना। स्टेडियम ये चेयरमैन के अंतर्गत नहीं आता है। छोटा स्टेडियम बना देते, बच्चों को खेलने का मैदान कर देते। देखिए, मतलब मैदान वाली बात तो ऐसी बात है कि चेयरमैन कोई भी हो और उसका काम प्रयास करने का होता है, लेकिन जिसके 2-2.5 साल कोरोना में निकल जाएं तो वो स्टेडियम बनवाए या नगर का विकास कराए, क्या करा सकते? ठीक है, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। आप बताइए। हाँ, बहेड़ी में कितना और विकास होना चाहिए, क्या छूट है? बहेड़ी में अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ एक, और जहाँ तक आप स्टूडेंटों से पूछोगे तो आप मुझे बताओ, अगर कोरोना में, जैसे भाई हमारे कह रहे थे 2.5 साल निकल गए, बहुत बढ़िया बात है कि पूरे ही भारत में ऐसा था, कोरोना था और सभी सरकारें थीं, नगर पालिका भी वही थी, तो बाकी के जो बचे हुए 2.5 साल थे वो बहुत होते हैं, मैं मानता हूँ। तो उन 2.5 सालों में बहुत विकास हो सकता था। अब जो स्टेडियम है वो ज़्यादा लागत का नहीं है और इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है। छोटे सा ही स्टेडियम बन जाए, अगर थोड़ी दिवाले करके, वो भी एक स्टेडियम लोकल का हो जाता है। और आप जो तो आदर्श नगर पालिका है बहेड़ी की, आप सीजगढ़ चले जाओ, छोटी सी नगर पालिका है, तो वहाँ एक हॉल बना रखा है वहाँ के चेयरमैन ने, वो शायद थोड़ी सी रसीद पे, गरीबों का रसीद कटती है, वो फ्री है वहाँ का। और आप रिछा चले जाओ, वो हमारी तो आदर्श नगर पालिका है, ये छोटी छोटी नगर पालिकाएँ जो हैं उनमें विकास देखो। आप रिछा में घुसोगे, एंट्री में तो गेट बना हुआ मिलेगा। यहाँ जो गेटों के वादे हुए थे, मैं जानता हूँ शायद वो भी पूरे नहीं हुए। जो और साथ में है उनसे भी जानेंगे। क्या है, आप बताइए, क्या होना चाहिए बहेड़ी में? ऐसे तो यहाँ पर अभी काफ़ी सुविधाओं का अभाव है। जैसे आप छोटी छोटी टाउन एरियाओं में चले जाइए, वहाँ पर स्वागत द्वार बने हुए होते हैं, रोड पर बहुत सौंदर्यीकरण मतलब करा हुआ होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इतना बड़ा शहर, इतना पुराना शहर, और ये एक मंडी मतलब जो है शहर है हमारा, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं मतलब उस तरीके से नहीं हो पाया। तो जो भी चेयरमैन बने वो इस चीज़ पे ध्यान दे, यहाँ के रोड अच्छे करे, यहाँ पर जो है बहेड़ी को मतलब जो है पहचान मिले, इस तरीके से यहाँ पे गेट वगैरह बनाए जाएँ, मैरिज हॉल, शादी हॉल वगैरह जो है बने, जिससे कि गरीब लोगों की शादी हो जाए और पैसे भी मतलब जो उनको बहुत ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। और हम जो है किसी ऐसे बंदे को चाहते हैं कि चेयरमैन ने जो व्यापार हित पे ध्यान दे, व्यापारियों का साथ दे। छोटी छोटी बातों पर मतलब जो व्यापारियों को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। जो भी चेयरमैन आए वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदे करें कि हम व्यापारियों के लिए कुछ काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि बहेड़ी में पानी भर जाता है, तो अगर फैक्ट्री से राख उड़ती है तो लोगों घरों में जाती है और कपड़े खराब हो जाते हैं। तो 11 तारीख को वोटिंग होगी और 13 तारीख को यहाँ पर निर्णय आएंगे। अब देखना ये होगा कि कौन प्रत्याशी
बहेड़ी की नगर पालिका पर कब्जा कर सकता है। कैमरामैन अन्नुम के साथ फजलुर रहमान, जनता टीवी, बरेली। और इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं बागपत और सुनवाते हैं कि वहां की जनता का क्या कुछ मूड है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बागपत में हम यहाँ मौजूद हैं, बागपत नगरपालिका क्षेत्र में, जहां दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। हर नगरपालिका का एक मुद्दा होता है, उसे ही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आज हम नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। कुछ लोग स्थानीय हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे आखिर क्या मुद्दा रहा है, 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुए हैं और किस विकास की जरूरत है जिस पे वोट करेंगे, क्या इनके मन में रहेगा। क्या नाम है आपका? मास्टर राकेश मोहन गर्ग। राकेश जी, नगर निकाय का चुनाव है, 11 मई को मतदान होना है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस विधानसभा के? मुद्दे तो बागपत नगर के विकास के लिए कोई विशेष कार्य आज तक हुए नहीं। ना तो यहाँ बुजुर्गों के घूमने के लिए या युवकों के घूमने के लिए कोई पार्क है, ना बच्चों के पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बच्चे बाहर जाना पड़ता है, कोई सुविधा उनको इस तरीके की उपलब्ध नहीं होती। बाजारों में अवैध पार्किंग, लोग आते हैं दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, सारा दिन अवैध पार्किंग रहती है, निकलना जाना आना बड़ा कठिन हो गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो भारी समस्या है वो शौचालयों की समस्या है। सारे मार्केटों में कहीं भी अगर महिला हमारी माता बहन कहीं आ जाए और किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो कोई सुविधा उनके लिए नहीं है। इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था हो, सचल मूवेबल टॉयलेट बनाए जाएं, खड़े करे जाएं, जिससे लोगों को उसका लाभ हो सके और उन लोगों को उसकी फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो बच्चे हमारे हैं उनके लिए पार्क की व्यवस्था हो, सुबह शाम घूमने के लिए, जहाँ वो बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारी बेटियाँ या माताएं बहनें जाएं, घूम आएँ या कुछ इस तरह का काम करें वहाँ पर जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। ऐसी कोई जगह नहीं है। एक आध जगह अगर है भी, जैसे जमुना जी के घाट पे थोड़े से वो लगे हैं, वो आधे से ज़्यादा वो तोड़ दिए। उनकी कोई देखभाल नहीं करने वाला, पेड़ पौधे लगते हैं उन्हें उखाड़ के ले जाते हैं, कोई उसकी देखभाल नहीं करता। नगर पालिका की तरफ से उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। शौचालय एक आध जगह अगर बने हुए हैं तो उनमें ताले पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। इतनी भारी जो है नगर के लोगों के लिए। इसके अलावा आजकल गैस की पाइप दबाने के नाम पे सारी पाइपलाइन टूट गई। सारे नगर में पानी भर रहे हैं, कई मकानों में दरार आ गई, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। तो इसके तरफ भी कोई ध्यान जो है वो नहीं जाना चाहिए। अब जो आलोक बने उन्हें कम से कम बागपत की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कम से कम ऐसा तो करा जाए कि बागपत के नागरिकों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुआ? विकास कार्य तो कुछ नहीं कह सकते जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो सड़कें खड़ंजे वगैरह पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, तो कोई ज़्यादा कोई बनावट बनी तो उनके है नहीं। बाकी जहाँ तक पानी की व्यवस्था उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र कुमार जैन। विजेंद्र जी, नगर निकाय का चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? नगर का विकास होना चाहिए। खनिजे नाले अतिक्रमण हो रहा है बाजार में, उस पर भी रोक होनी चाहिए। मतलब नगर पहले कुछ करती थी, कोई अपना बना देता है, कोई मकान में आगे बनाता है। 5 वर्ष की योजना गई है, उसमें कितने विकास कार्य यहाँ हुए? वैसे देखो सड़कों का विकास करा, वैसे खनिजे बने हुए हैं, खनिजे बने, लाइट की व्यवस्था भी हुई, घूमने फिरने के वास्ते भी यहाँ पार्क नहीं है बागपत में कहीं भी। एक पक्के घाट पे बना था, वहाँ कुछ सब सामान तोड़ के नगर पालिका का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? इस बच्चों को खेलने वास्ते कुछ थोड़ा स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ है नहीं बागपत में। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, नगर निकाय का चुनाव है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? एक तो भाई साहब यहाँ गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल नहीं, लोग जाते हैं सड़क पर गाड़ी खड़ी, आप देख रहे बाजारों में गाड़ी खड़ी होती है। और एक बात पर सबसे ज्यादा गंदगी पुराने कस्बे में जाकर देखो, सड़ा हुआ पड़ा है बिल्कुल। वहाँ हर चौराहे पे देखोगे आपको गंदगी मिलेगी, ढेर मिलेंगे। सफाई नहीं होती। सफाई का नाम तो सफाई है, लेकिन वहाँ जो गंदगी ढेर लगे वहाँ सबसे ज्यादा गंदगी के कारण वोट नहीं देंगे आप किसी को। अब अगर हम लोटाई का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे 100%। और एक यहाँ शमशान घाट है जिसमें इतना बड़ा घोटाला किया है नगर पालिका ने, इसका घोटाले का आप देखो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। इसलिए हम लोटे का इस्तेमाल करेंगे, हम वोट नहीं देंगे किसी को। बिल्कुल, ये वोट के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग और भी साथ हैं, बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी राकेश मोहन।
राकेश जी, नगर निकाय का चुनाव है, बागपत नगर पालिका क्षेत्र में आप लोग रह रहे हैं, कितना विकास कार्य हुआ, किस मुद्दे को वोट करेंगे पहुंचकर, क्या मन में रहेगा जब वोट डालेंगे? मन में ये रहेगा जी, जैसे युवाओं के लिए यहाँ पे ना तो कोई पुस्तकालय खुला हुआ है जी, कोई जो आप मतलब किसी को यहाँ शिक्षा के लिए कोई वो ले सकता है, एजुकेशन के लिए एक पुस्तकालय यहाँ बहुत जरूरी है, जो यहाँ से लोग अपना। और एक जो है यहाँ पे जो स्टेडियम नहीं है खेल के लिए, यहाँ खेल के लिए कहीं भी बच्चे भी खेलने जाते हैं, कहीं भी खेलते हैं, अपना गली मोहल्ले में खेल लिए, कोई स्टेडियम ही नहीं है बच्चों के लिए इस तरह। और 5 साल में यहाँ कितना विकास कार्य हुए हैं जिन्हें आप? नहीं, कार्य तो थोड़े बहुत हुए, ऐसे नहीं है कार्य बिल्कुल नहीं हुए, कार्य हुए हैं, सड़कें थोड़ी बहुत बनी है, खड़ंजे भी लगे हैं, लेकिन वो इस विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। ना यहाँ सौंदर्यकरण, देखो आपने कहीं देखा कहीं सौंदर्यकरण के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, ना कहीं वृक्ष लगाए गए पेड़ पौधे के लिए, यहाँ पेड़ भी लगने चाहिए, पौधे कहीं इस तरह की कोई सुविधा ही नहीं की है। मेरे हिसाब से पेड़ पौधे लगने चाहिए यहाँ पे, वो नहीं लगवाए पाए नगर पालिका। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे जी। क्या नाम है जी आपका? ये महिलाएं भी हमारे साथ हैं, एक बार बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोलूंगी नहीं, बताओ आप। मेरा रश्मि शर्मा है। रश्मि शर्मा, क्या मुद्दे हैं? नगर पालिका में कितना कार्य हुआ है 5 वर्षों में? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई कार्य हुआ है। एक हम बाजार में बैठते हैं, बाजार में टॉयलेट की तो सुविधा होनी चाहिए, हमारे सामने खड़े हुए जेंट्स बाथरूम करते रहते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। इतनी तो सुविधा होनी चाहिए कम से कम। 5 साल की योजना में कितना कार्य हुआ? आपने किसी से कुछ नहीं हुआ जी, हमारे विचार से कुछ नहीं हुआ। जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होते हैं यहाँ नगर? कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ दिन पुलिस वाले बैठे थे, वो पुलिस वाले भी नहीं बैठते हैं। शिकायत की आपने किसी से? नहीं जी, हमने शिकायत नहीं करी किसी से। आपके मन में क्या मुद्दा रहेगा अगर वोट करने जाएंगे तो? नहीं, वोट हम करेंगे ही नहीं, किस मुद्दे पे वोट करें हम? वोट क्यों नहीं करेंगे? अधिकार है आपका वोट? बस जी, अधिकार का क्या करेंगे हम अपने का? आपको लगता है आपका अधिकार है? नहीं, अधिकार है हमारा। हमारे साथ नगर पालिका पहुंची, हमने जो लोगों से बातचीत की है, यहाँ कुछ लोगों का विचार है कि विकास कार्य नहीं हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ विकास हुआ है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर पाजी यहाँ कौन सा प्रत्याशी मारता है। आशीष त्यागी, जनता टीवी, बागपत। तो बागपत की जनता ने तो बता दिया कि उनका क्या मूड है निकाय चुनाव को लेकर, और अब रुक करते हैं चित्रकूट का। महज कुछ दिन बचे हैं जब नगर पालिका का चुनाव होगा और प्रत्याशी जो है आस लगाए टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब चुनाव हो और उसके बाद रिजल्ट आए। रिजल्ट के साथ साथ तमाम लोगों की उम्मीदें हैं क्षेत्र को लेकर, और क्षेत्र में किस तरीके का विकास होगा, वार्डों में साफ सफाई का क्या माहौल होगा, और उसके साथ नाली निर्माण, आवास निर्माण, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो किस तरीके से वार्ड मेंबर जो है जो जीत कर आएंगे कैसे अपना काम करेंगे, इसको लेकर तमाम तरीके की समस्याएं हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 8 पर खड़े हैं। चित्रकूट का इलाका है और नया ही परसीमन क्षेत्र में यह इलाका शामिल हुआ है। लगभग 37 से 50 वोटर जो है यहाँ पर अपने भाग्य का फैसला वो आने वाली 11 जो मई है वो उस दिन करेंगे और अपने जो वार्ड मेंबर है उसको जिताने का काम करें। लेकिन उससे पहले जनता के बीच हम आ चुके हैं और जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। अच्छा भैया ये बताइए कि तमाम तरीके की पार्टियां हैं, उन्होंने कोई भाजपा कह रहा है, किसी ने जो है वो वार्ड में जो है उसको टिकट नहीं दिया गया, तमाम नाखुश हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। तो क्या लगता है आपको एक जनाधार जो भाजपा की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो डाउन हो रहा है? जो कार्यकर्ता का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो रहा है, किस तरीके से काम होगा? काम यही होगा कि भाजपा सरकार बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। ये चुनाव व्यक्ति विशेष है, इसमें सब जनता का ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा, तभी वोटें पड़ेंगी। जो पार्टी कहेगी उसके अनुसार वोट नहीं पड़ेगी, पहले जनता का ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके वोट पड़ेंगी ना, तभी तो आदमी जाएगा। सुबह से वोट डाल के जाता है। ये बताइए कि वोट आप पहली बार इस बार करेंगे, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? यही सोच के दे रहे हैं कि हमारे मतलब आस पड़ोस साफ सफाई हो, झाड़ू लगे समय से, साफ सफाई हो, गंदगी जो रहती है नाली नाला साफ हो, सब साफ सफाई हो, काम हो, समय से सुनवाई हो। नहीं तो 4 महीने से कुछ काम हुआ है यहाँ पर जब से नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हुआ है? कोई काम नहीं समझ में आ रहा है, कोई सुनता नहीं है ना, कोई अपने जहाँ वोट पा गए फिर कोई सुनाई नहीं देता, कोई नहीं दिखाई नहीं देता, घर में किसी की कोई नहीं सुनता। ठीक है भैया, आप ये बताइए कि कितने साल के हो गए हैं आप, कितनी बार वोट डाल चुके हैं? क्योंकि पहले ये इलाका ग्राम प्रधानी में हुआ करता था और अब जो है ये इलाका जो है वार्ड मेंबरी में तब्दील हो गया है और वार्ड नंबर 8 है।
तो किस तरीके की यहाँ पर समस्याएं थी, आपके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या चाह रहे हैं सरकार से जब ये वार्ड जो है बन जाएगा, जब आपका जीत का प्रत्याशी आएगा? तो अभी 4 से 5 बार हम अपने यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चुनाव प्रधानी में डाल चुके, 4 से 5 बार इस बार नगर पालिका में आए हैं। अभी तक हमारे गांव में कोई खास विकास नहीं हुआ। जो भी प्रधान भी बना वो अपने सब मर्जी के काम किए हैं, ऐसा कोई काम नहीं किए हैं कि जो पब्लिक को लगे कि ये दोबारा चुनने के योग्य हैं और इनको प्रधान बनाया जा सके। और जो है ऐसी कुछ समस्याएं जो है बहुत सारी हैं, गौवंश की समस्याएं हैं कि रोड में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जो है उनकी कोई देख रेख नहीं है कि कोई नगर पालिका का ही आए और इनको जो है हटाए रोड से। और रोड में गौशाला जो है यहाँ का बहुत दूर है, रोड में सारे जानवर रहते, यही समस्या है। और ये भी समस्या है कि जो पात्र है उसको वो सुविधा मिल नहीं पाती है, जो पात्र नहीं है उसको वो सुविधाएं मिल जाती हैं। सब अपने अपने विचार के जो है काम होते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो है जो ऐसा कोई नेता बने कि जो सबकी सुने, जो पात्र हो उसको वो सुविधा दी जाए, जो अपात्र हो उसको ना दिया जाए। हम ठीक है। ये कह रहे हैं कि गौशाला की समस्या बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और जब बरसात आ जाती है तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस इलाके में काफ़ी पानी भर जाता है, तो आसपास जो घर हैं वो डूब जाते हैं। तो मैंने जब आ रहा था यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नालियाँ नहीं है, बहुत लंबी लंबी, और घरों आसपास घर डूबे थे। क्या है ये प्रमुख समस्या है क्या यहाँ की? समस्या यही है कि नाली वाली का यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक, ना तो नाली वाली बनी है। और जो अब देखिए आगे, और अपने हिसाब से जनता ही कार्य करवाएगी, सरकार के बस का तो है नहीं। तो अपने हिसाब से प्रत्याशी, अपना लोकल प्रत्याशी चुनेंगे, ना कि पार्टी बेस का, जो कि यहाँ की जनता का ध्यान दे और विकास करे। अच्छा, यहाँ पर इस दुर्घटना के कारण यहाँ पर जो है जो पहले साधन चलते थे 8 बजे छूटा करते थे, और कई बार एक्सीडेंट होने के कारण, अंधेरा होने के कारण एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 11 बजे का समय दिया गया है। तो यहाँ पर एक ये प्रमुख कारण है कि यहाँ पर शशांक जी के घर से लेकर पुलिस लाइन तक स्ट्रीट लाइट लगवाया जाए। नहीं तो इसमें भी भेदभाव हो रहा है क्या? पुलिस लाइन की, जहाँ पुलिस लाइन स्थित है उसके आसपास के एरिया में तो बड़ी चमक धमक रहती है। वो इलाका जो है सांसद महोदय जी का आता है और ये भी इलाका आता है, परंतु वहाँ पर प्रशासनिक दबाव होने के कारण वहाँ पर सांसद जी अपने खर्चे से वहाँ पर स्ट्रीट लाइट का जो है उद्घाटन किया था, और यहाँ पर कालूपुर में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कराया गया शासन द्वारा। कितने प्रत्याशी खड़े हैं आपके वार्ड से? यहाँ हमारे यहाँ 8 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। किस किस पार्टी से हैं? पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी है, भाजपा है, निर्दलीय भी है। निर्दलियों का यहाँ पर बोलबाला रहेगा। यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई भी क्षेत्र, कोई भी मतदाता उनके रुझान में नहीं आना चाहता। अच्छा जी, ठीक है। तो देखिए ये वार्ड नंबर 8 है, और जहाँ की कुछ बहुत सारी समस्याएं। भैया एक समस्या ये बताइए कि प्रमुख 4 समस्या बता दीजिए, प्रमुख 4 समस्या क्या है यहाँ की, जो आगे आपसे जनता उम्मीद करे, जो आने वाला प्रत्याशी है जो चुनकर आए वो काम करे। क्या समस्या है प्रमुख? देखिए, जो भी प्रत्याशी चुनकर आएगा तो यहाँ प्रमुख समस्या स्ट्रीट लाइट की है। दूसरी समस्या नाली निर्माण की है, क्योंकि अभी नाली निर्माण नहीं है पूरे वार्ड में। और फिर एक गौशाला भी चाहिए, गौशाला बहुत जरूरी है। अब पेयजल समस्या सुधरनी चाहिए। कितने में हो जाएगा? बस यही तो प्रमुख समस्याएं हैं। अभी पानी कैसे आता है? अभी तो 2 दिन से पानी आया ही नहीं है। पहले तो आता था, लेकिन 2 दिन से एक भी नहीं आया, 5 मिनट के लिए भी पानी नहीं आया। अच्छा, मतलब चुनाव को देखकर वो भी चुनाव ग्राम सभा के द्वारा लगवाए हुए नलों से पानी भर रहे हैं। नगर पालिका ने एक हैंडपंप तक नहीं लगवाया। जल जीवन मिशन कह रहे हैं चालू हो रहे हैं। वो कुछ भी कहें, कागज में कुछ भी तो चालू हो जाए, लेकिन अभी जमीनी स्तर में यहाँ चालू नहीं हुआ। तो देखिए, ये वार्ड नंबर 8 है, ये वहाँ के निवासी हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। और एक प्रमुख मुद्दा जो है गौशाला का है। हम देखते हैं कि तमाम तरह के जब रोड में आवागमन होता है तो सबसे पहले लोग गौवंश से टकराते हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना जो सामने आई थी, जो एक्सीडेंट हुआ था रात को तकरीबन 10 बजे, उसमें बहुत भयावह तरह से बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये समस्याएं हैं, और चित्रकूट की जनता किस तरह जाएगी, किस पार्टी की तरफ जाएगी, या फिर निर्दलियों का बोलबाला रहेगा चुनाव में, फिलहाल ये 11 तारीख का समय बताएगा। मैं संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट से। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।